वेलकम टू एडाफाइन ट्यूटोरियल 10th में हम C++ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ लूप। लूप ना ही सिर्फ C++ बल्कि ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लूप किसी भी काम या प्रोग्राम को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें वो काम को मैनुअली बार बार रिपीट ना करना पड़े। इस ट्यूटोरियल में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ लूप। हम देखेंगे कि लूप क्या होती है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप को डिस्कस करेंगे और ईच टाइप ऑफ लूप को विद सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज लूप। लूप क्या होती है। अ लूप रिपीट्स समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। लूप किसी भी काम को तब तक रिपीट करती है जब तक एक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। वो काम अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। अब हम देखेंगे कि व्हाई वी यूज़ लूप। हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। टू अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, ताकि हमें एक ही कोड को बार बार ना रिपीट करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको कहता है कि आपने हेलो वर्ड्स की स्टेटमेंट को 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, सो आप मैनुअली उन्हें सी आउट में लिखने की बजाय लूप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास टाइम भी सेव होता है क्योंकि वो कोड को ऑटोमेट कर देता है। अब हम देखेंगे कि लूप की टोटल टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ लूप इन C++। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लूप इन C++। For loop, the second one is while loop, and the third one is do while loop. Or each type of loop is used based on different conditions and situation. Loop की हर टाइप को different conditions और different situation के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम one by one डिस्कस करेंगे। So all right, let's begin. For loop. A for loop is a control structure that repeats a block of code a specific number of times. फॉर लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि कंट्रोल करता है ब्लॉक ऑफ कोड की रिपीटेशन को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक, और वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम यूज़र बताता है कि क्या होना चाहिए, जिसे हम अक्सर कंडीशन भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन इन एडवांस। इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस को ऑलरेडी जानते हो। नंबर ऑफ आइट्रेशंस मीन, अगर कोई आपको कहता है कि 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, सो दैट इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। Number of iterations mean that how many times you want to print that statement or that code. फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग ईमेल्स टू मल्टीपल यूज़र। अगर आपको एक ही ईमेल कंपनी के 10 बंदों को भेजनी है तो आप जानते हैं कि 10 बंदों को भेजनी है। सो ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं। आपको पता है कि 10 बंदों को एक ही ईमेल सेंड करनी है। सो वो काम हम फॉर लूप का यूज़ करके करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑल आइटम्स इन अ शॉपिंग लिस्ट। एक कस्टमर अगर 5 आइटम्स खरीदता है, उन आइटम्स को अगर मैनुअली वन बाय वन रिसीट पर प्रिंट करवाते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो वहाँ पर हम बता देते हैं कि 5 आइटम्स एक कस्टमर ने बाय की हैं, जो कि वन बाय वन उस रिसीट के ऊपर लिख दी जाती हैं। अब हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। फॉर हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है और उसके आगे ये 2 पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं, जिनके अंदर हम 3 डिफरेंट कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कि हमें अपना कोड कहाँ से स्टार्ट करवाना है। उसके बाद हम यहाँ पर उस कोड को एंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कंडीशन बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने इनिशियल किया हुआ है वो कहाँ तक चलना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर अपडेशन करते हैं, यानी कि जो भी कोड लिखा होता है वो यहाँ पर बार बार अपडेट होता रहता है बाय वन से। और यहाँ पर जो भी कोड होता है वो प्रिंट होता है, जिसे हम अक्सर लूप कहते हैं या फिर कोड ऑफ ब्लॉक भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये हमारे पास फॉर, जो कि रिजर्व कीवर्ड था, वो आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की हुई है। इट्स मीन कि यहाँ पर हमने एक इंटीजर और आई नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन है हमारे कोड की। यहाँ पर आप बता रहे हो कि हमारे पास जो आई नाम का वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप कंडीशन देते हो कि आई नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है तब तक प्रिंट होगी जब तक वो लेस या इक्वल ना हो जाए 5 के। और इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन है। यहाँ पर वेरिएबल में जो भी सेव होता है वो यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट होता है और फिर आगे जाता है। और ये हमारे पास होता है अपडेशन। यहाँ पर जो भी कोड होता है, फॉर एग्जांपल ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 यहाँ पर हमारे पास अपडेट होकर 2 हो जाता है और फिर कंडीशन चेक होती है। इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर अपडेशन होती है। सो ये अपडेट करते हैं हमारे कोड को। ये हमारे पास कुछ बेसिक सिंटैक्स था कि सबसे पहले यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद यहाँ पर जो भी कंडीशन होती है उसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। अब फ्लो चार्ट की मदद से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इनिशियलाइजेशन था। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है या सेटिस्फाइड होती है तो उसकी बॉडी में, यानी कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होता है वो कोड रन होता है और फिर हमारे पास अपडेट होता है। यानी सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होती है और उसके बाद हमारे पास जो है वो कोड ब्लॉक रन होता है। कोड ब्लॉक के रन होने के बाद हमारे पास वो अपडेट होता है और अपडेट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होती है और फिर रन होता है। ये हमारे पास लूप ऐसे ही चलती रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो डायरेक्ट हमारे पास लूप को एंड कर देता है, वो कोड ऑफ ब्लॉक में लिखा हुआ कोड को रन नहीं करता। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं।
अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। अगर वो हम सी आउट में करवाते रहते हैं तो वो मैनुअली हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और हमारे पास रूल डिस्टर्ब होता है जो कि DRY होता है, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपको अगर एक ही स्टेटमेंट लिखनी है तो आप उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। हम यहाँ पर एक इंटीजर बना लेते हैं एक्स नाम का, और इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, और यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि x नाम का इंटीजर तब तक चले जब तक वो लेस देन या इक्वल 10th के ना आ जाए, और फिर यहाँ पर हम x को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस में हम वो कोड लिखते हैं जो रन होना होता है। हम यहाँ पर सी आउट में लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा जाए हेलो वर्ल्ड। अब आप देखें कि ये कोड हमारे पास काम कैसे करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये इनिशियलाइज होता है, यानी कि x नाम के वेरिएबल में अभी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, क्या 0 10 से छोटा है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये एक टाइम प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अपडेट होती है, 0 से अपडेट होकर 1 हो गई, और 1 के बाद अगेन कंडीशन चेक होती है, क्या 1 10 से छोटा या इक्वल है। सो एब्सोल्युटली 1 इज लेस देन 10। सो फिर हमारे पास अगेन एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। फिर अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई है। अगेन यहाँ पर वो इंक्रीमेंट होती है, वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, और 2 के बाद फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, क्या 2 लेस देन या इक्वल 10 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हेलो वर्ल्ड टाइम टाइम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जब कंडीशन अपडेट होती है तो हमारे पास 10 से 11 हो गया, और जब यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या 11 10 से छोटा या 10 के इक्वल है, सो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसको वे बाहर वाले स्कोप में यहाँ पर भेज देता है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो हमारे पास वहाँ पर कोड स्टॉप हो जाता है। हम यहाँ पर एक एंड लाइन की कमांड भी दे देते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए, ताकि सब एक लाइन छोड़कर प्रिंट हो। इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे 11 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। सबसे पहले 0 वाला प्रिंट हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे इस वक्त हमारे पास ये 10 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है। सो हमारे पास 1 से 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड की कमांड लिखी हुई आई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ ये नंबरिंग भी प्रिंट करे कि ये कितनी दफ़ा हुई है, सो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं x, और इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास x लिखा जाएगा। x से मुराद है कि हमारे पास वैल्यू सबसे पहले x की क्या थी, 1 थी, 1 प्रिंट होगा और उसके आगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देखें कि 1 के आगे हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी हमने x लिखा है, ये x नाम की वेरिएबल की वैल्यू है। सबसे पहले हमारे पास 1 आता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है तो हमारे पास ट्रू होता है, फिर प्रिंट कर देता है। उसके बाद अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद अगेन जब हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा सो फिर उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर 3 डिफरेंट सी आउट का काम एक ही सी आउट में किया है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है और एक एंड लाइन की कमांड प्रिंट करवाई है। सो ये था हमारे पास फॉर लूप।